बन्नू कैंट पर फितनाल ख्वारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। बुज़दिलाना हमले में 9 शहरी शहीद, 16 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई में 6 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम होने पर दहशतगर्दों ने 2 बारूद से भरी गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। एक बारूद से भरी गाड़ी का धमाका बन्नू बाजार में हुआ। करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत और इदारे एक ही कश्ती के सवार हैं। IMF प्रोग्राम के लिए मिलकर काम किया। $5 अरब की कमी पूरी करने में मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन था जो खत लिख रहा था? प्रोग्राम मंजूर ना करे, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो ही नहीं सकती। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था, लेकिन कौन दहशतगर्दों को वापस लाया? किसने इसकी इजाज़त दी? तरक्की का सफ़र तब उड़ान भरेगा जब खवारिज का खात्मा होगा। दहशतगर्दी के साथ गालम गलोच का कल्चर भी खत्म करना होगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आज पहले फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी दिन रात उस पर मेहनत की, अब भी करते हैं। अब मैंने इनको दोगुनी मुबारक दी कि इनके ज़माने में 2018 में जो इन्फ्लेशन थी वो 3.5% थी। अब माशाल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, अपना रिकॉर्ड बीट कर दिया, आज 1.6%। वज़ीर-ए-आज़म की इसहाक डार को मुबारकबाद। कहा, 2018 में महंगाई की शरह 3.5% थी। आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला, 1.6% पर ले आए। एक ही तरीका है, सब मिलकर काम करें, एक दूसरे की टांगे ना खींचें। हुकूमत को हर मुश्किल में साथ देने वाले इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है। मुआशी बहाली के लिए जादू टूने नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ ने महंगाई की अदाद-ओ-शुमार को गलत करार दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत झूठ बोल रही है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। PTI दौर में 1 यूनिट 17 रुपए का था, अब 85 रुपए का है। गैस की कीमतें 400% बढ़ी। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI ने इक़्तिदार के लिए मुल्क में इंतशार फैलाया, बैरूनी ताकतों को मुदाखलत की दावत दी। 2 धारी तलवार का मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ अंदरूनी हालात हैं तो दूसरी तरफ बैरूनी महाज पर खलफशार। मुल्क में मुआशी, सियासी, अखलाकी और इंतजामी खंडरात थे। इन खंडरात से दोबारा उम्मीद नजर आ रही है। मुआशी और सियासी दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना के कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मुआशी टीम ने 8 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वफ़द $1 अरब की किस्त के लिए सिफारिशात तैयार करेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF के जायजे के लिए मजबूत पोजीशन में है। मुल्क तवीलुल मुद्दती मुआशी बहाली के रास्ते पर गामज़न है। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, बजट पर पटाखे चलेंगे, धरना एहतजाज नहीं होगा। PTI इसी तनख्वाह पर काम करेगी। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे फॉरम काबिल एहतराम हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जहां दिफाए पाकिस्तान को ख़तरा हो वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। सिविल सोसाइटी के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ हैं। PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं, आप सर्टिफिकेट देंगे तो मामला हल होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई ख़त्म कराएं। मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतज़ार करें। जो दस्तावेजात आपने दी वो मुकम्मल नहीं। समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है और हमें ही मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन नामुकम्मल। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। 1 साल हो गया मगर PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। अकबर एस बाबर ने कहा, PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा किया। इनका हकीकी जमहूरियत के लिए जिदोजहद का दावा खोखला है। जिस पार्टी में खुद आमरीत हो वो क्या जमहूरियत की लड़ाई लड़ेगी?
पीटीआई की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं, पीटीआई पर गैर मुतालिका लोगों का कब्जा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात न कराने पर तौहीनी अदालत की दरखास्त निपटा दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जेल सुपरिंटेंडेंट से इस्तफसार किया कि अदालत ने जो हुक्म दिया था क्या उस पर अमल हो रहा है। जेल सुपरिंटेंडेंट ने कहा, अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है, हर मंगल को मुलाकात करा रहे हैं। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर विफाकी काबीना का खसूसी इजलास, वुज़रा की जानिब से वजारतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। इसहाक डार ने कहा, 1 साल में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, पाकिस्तान जल्द G20 में शामिल होगा। मोहम्मद औरंगजेब बोले, महंगाई की शरह 1.5% पर आ गई। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। एहसन इकबाल ने कहा, उड़ान पाकिस्तान के तहत तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब टूरिज्म प्लान की मंजूरी दे दी। 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर, मुरम्मत और बहाली होगी। पंजाब की पहली टूरिज्म ऐप तैयार, ऐप से सियाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में आलमी सियाहत के फ़रोग की बुनियाद रख रहे हैं। टैक्सला में 5 स्टार होटल तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, बरतानवी ताउन से जारी फलाही सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे को अमन व अमान की खराब सूरत हाल का सामना है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है। इलाके में पायदार अमन का क़याम पूरे खित्ते के मफाद में है।